हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग चैलेंजिंग प्रॉब्लम नंबर 30। और इस सवाल में लिखा हुआ है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो इंस्क्राइब किया गया है एक इलिप्स के अंदर। ठीक है। और इस इलिप्स का जो इक्वेशन वो दे रखा है आपको, गिवन है। इसको अगर आप थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना चाहेंगे इलिप्स को, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जब आप कंपेयर करते हो इसको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से A2 आ जाएगा, B1 आ जाएगा। आगे क्या बोला है कि वन वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल इज 0,1। ठीक है। ट्राइंगल का जो वन वर्टेक्स है वो 0,1 है। तो लेंथ बताना है इस साइड का उस ट्राइंगल के। ठीक है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो फिर तो सेम ही लेंथ होगा तीनों साइड्स का। पहले एलिप्स अगर आप ड्रॉ करोगे, वैसा कुछ एलिप्स बनेगा। और वन वर्टेक्स उसका 0,1 पर है। ठीक है। ये तो आपको समझ में आ ही गया। एक वर्टेक्स कहाँ पर है? 0,1 पर है। ये चलो हमने ये लिख दिया। अब उसके बाद में उसने बोला है कि जो दूसरा वर्टेक्स है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। सोचो, तो आपको लगता नहीं कि इस टाइप से कुछ बनना चाहिए? मतलब कि जितना इस वाई एक्सिस से जितना डिस्टेंस पे ये पॉइंट होगा, उतना डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट भी होगा। ये कोऑर्डिनेट या एक्स एक्सिस जितना जितना नीचे ये होगा, उतना नीचे दूसरा वाला भी होगा। देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, याद रखो। तो सिमेट्री होनी चाहिए वहां पर। ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऐसे ये वाला पॉइंट को आप क्या अज्यूम कर सकते हो? इस वाले पॉइंट को पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर हम अज्यूम करना चाहें, तो अगर मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल, ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 2 कोस थीटा, वाई हो जाएगा साइन थीटा, वाई कोऑर्डिनेट ये होगा। ए कोस थीटा बी साइन थीटा होता है। ठीक ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर इसके अकॉर्डिंग इस कोऑर्डिनेट को देखें, ठीक है ना, तो इसमें क्या चेंज आ रहा है भाई? क्योंकि अगर मान लो ये एक्स, सपोज करो कि ये वाला एक्स, जो भी थीटा होगा, तो ये एक्स उसके अपोजिट हो जाएगा, यानी कि इसको -2 कोस लिख सकते हैं। साइन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, साइन थीटा तो उतना ही रहेगा। अब ये जो पूरा डिस्टेंस जो होगा, ये जो पूरा डिस्टेंस होगा, यही तो क्या होगा? साइड लेंथ होगा, है ना। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 कोस थीटा का मोड हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? 2 कोस थीटा यहाँ तक डिस्टेंस होगा, 2 कोस थीटा का मोड एंड 2 कोस थीटा का मोड, यानी 4 कोस थीटा का मोड आ जाएगा। समझ गए ना? ठीक है। तो ये डिस्टेंस तो इतना हो गया। अच्छा, ये डिस्टेंस भी हम निकाल लेंगे। तो आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो साइड का लेंथ सेम ही होता है, तो इनको इक्वल कर देते हैं। यानी कि 1 - साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 0 - 2 कोस थीटा का स्क्वायर, यानी कि 4 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये डिस्टेंस, ये वाला साइड, जो कि हो जाएगा मोड 4 कोस थीटा का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमको। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है यहाँ से। चलो पहले लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, फिर बाद में थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 16 और 4 कितना हो जाएगा? ऐसा करते हैं, सबको साइन थीटा में कन्वर्ट करते हैं। तो वैसे तो 16 प्लस 4 ये 12 कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। 16 - 4 12 कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। उस 12 कोस स्क्वायर थीटा को आप लिख दोगे 12 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा ये रहेगा। और 12 इधर आया, एलएचएस में आया -12, तो प्लस का हो जाएगा 13 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा और -11 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम साइन थीटा निकाल लेते हैं। ठीक है। साइन थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2 प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, सॉरी, माइनस
4 इंटू 13 इंटू 11, जब 11 माइनस का है तो प्लस का आ जाएगा, अपॉन 2 इंटू 13। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना होता है, 44 इंटू 13, या 13 इंटू 4 कर लो पहले, 52 इंटू 11 हो जाएगा। जैसे 4 तो बाहर ले सकते हैं ना यहाँ से, 4 बाहर ले लो, तो ये 1 बचेगा, प्लस माइनस 13 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 150, मतलब 130 और 13 143 हो जाएगा, और फिर 143 प्लस 144 का रूट आ जाएगा 12, ये 12 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, डिवाइड बाई 13 बचेगा, ठीक है। तो अगर प्लस लोगे तो पॉसिबल नहीं है, माइनस ही लेना पड़ेगा इसमें। साइन थीटा आप ले लोगे 1 माइनस 13 डिवाइड बाई 13, यानी कि -12/13, और कोस थीटा कितना आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा अगर पाइथागोरस से x को निकाला जाए, 12 ये 13 है, 169 माइन, ये मतलब 5 आ जाएगा कहने का मतलब, कोस थीटा हो जाएगा 5/2। फिर यहाँ पे तो मोड ही लेना है हमको, तो ये ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है कि कोस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, बट 4 कोस थीटा कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, सही तो है, 169/144, 25 बचता है। ठीक है, तो 48 अपॉन कितना आएगा, कुछ गड़बड़ क्या, कुछ कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हुआ लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना, कहाँ पे गड़बड़ हुआ है बस वो देखते हैं। 1 माइनस साइन थीटा 2 कोस थीटा का स्क्वायर 4 कोस का थीटा हो गया, 16 कोस का थीटा आ जाएगा यहाँ पर, अच्छा ये 16 था, सॉरी यहाँ पे 16 माइनस 4 12 बच जाएगा, ठीक है, और ठीक है, -12 इधर आएगा तो प्लस का 13 होगा, 1 माइनस 12 -11 होगा, साइन थीटा हो जाएगा 20 माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4 इंटू 13 इंटू 11, 4 बार ले लिया तो 2 आ गया, 1 प्लस 13 इंटू 11 143 होता है, तो बाहर 12 आएगा, अच्छा अच्छा एक मिनट, अरे यार ये क्या लिख दिया मैंने, 12 आएगा ना यहाँ पे तो ठीक है, ये 12 आएगा, -11 बचेगा, ये -11/13, ये 11 है, ठीक है। देखो इतनी ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, तो ठीक है, तो ये कितना बनेगा फिर यहाँ पर, 169 माइनस 121, 48 आ रहा है, √48 आ रहा है, √48 को आप क्या लिख दोगे, 16 × 3, 4 √3 लिख दोगे, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, कोस थीटा कितना हो जाएगा, या मोड कोस थीटा कितना हो जाएगा, 4√3/13, और इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 16 √3 डिवाइड बाई 13, ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या, 16 √3/13, हाँ, तो ये साइड लेंथ होगा ना, क्योंकि भाई ये लेंथ कितना था, कितना था, तो बात समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि कैसे इस सवाल को सोल्व करना है। मेन कंसेप्ट तो इसमें यही था कि अ, ये पॉइंट पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करना है यहाँ पे ना, पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करके और इस क्वेश्चन को सोल्व करना, समझ गए ना। तो नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन या नेक्स्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम आप ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 31। इस सवाल को आप जरूर ट्राई कीजिए, और इसका जो भी आंसर आ रहा है आप कमेंट जरूर करना है, ठीक है, कमेंट जरूर करना है सबको, सब स्टूडेंट्स को कमेंट करना है, ठीक है।
मेथड भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद में फिर हम इसको सवाल को डिस्कस करेंगे। और ये सवाल का सॉल्यूशन इस चैलेंजिंग प्रॉब्लम नंबर 31 का कुछ ही देर में आप चैनल पे जाकर के सॉल्यूशन देख सकते हैं। मतलब अभी जो CP30 है वो अपलोड होगा, उसके बाद में ये चैलेंजिंग प्रॉब्लम नंबर 31 है ये अपलोड हो जाएगा 9 PM। ठीक है, तो आप इसका सॉल्यूशन जरूर देखिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही।